नमस्कार, मैं हूं मानसूर एक बार और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मजदूर दिवस पर 21 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। काफी संख्या में पत्रकारों की मौजूदगी भी रही है। दरअसल दमोह में श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई के द्वारा प्रदेश आह्वान पर 21 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम दमोह कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 21 सूत्री मांगों में प्रमुख रूप से भोपाल स्थित पत्रकार भवन की लीज डीड बहाल करने, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने, त्रिपक्षीय कमेटी गठित करने, बेकारी प्रथा रोक लगाने, राष्ट्रीय टोल नाकों पर अधिमान्य पत्रकारों को छूट देने की मांग शामिल थी। एडीएम नाथुराम गौड़ द्वारा ज्ञापन लिया गया और उन्होंने मुख्यमंत्री तक मांगों के ज्ञापन को भेजने की बात कही। उक्त मौके पर जिला जनसंपर्क अधिकारी YS कुरैशी मौजूद रहे और पत्रकारों के साथ खड़े नजर आए। श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई दमोह द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से समस्त मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया गया। ज्ञापन सौंपने वालों में श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय सचिव रामाशरण पाराशर, जिला अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव, संभागीय उपाध्यक्ष देवानंद राठौर, जिला महासचिव ऋषि पटेल, हटा ब्लॉक अध्यक्ष अमजद कुरैशी, पथरिया ब्लॉक अध्यक्ष संजय जैन, बटियागढ़ ब्लॉक अध्यक्ष स्वामी सिंह, अशोक तिवारी, अजय शराफ, प्रशांत दुबे, हटा नीरज श्रीवास्तव, नरेंद्र अहरवार, अशोक बंटी शर्मा, मनीष साहू, राजा ठाकुर, मृदुल अग्रवाल, देवेश खरे, सचिन पाटकर सहित बड़ी मात्रा में जिले की सभी इकाइयों के पदाधिकारियों व पत्रकार साथियों की मौजूदगी रही। सर आपका भी बहुत बहुत आप लोग हमारा काम करते हो तो हम लोग पहले पहुंच जाते। आज 1 मई मजदूर दिवस है और श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश इकाई के आह्वान पर हम लोगों ने आज दमोह में यह ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपा है और ये मुख्यमंत्री के नाम ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी कई सूत्री मांगे हैं जो पत्रकारों के हितार्थ हैं, जिसमें पत्रकार भवन की लीज बढ़ाने, पत्रकारों सुरक्षा कानून देने, बीमा की राशि जो हर वर्ष लगती है उसको लेके, ऐसी हम लोगों की 21 सूत्री मांगे हैं जिनको लेके आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री से ही कहना है कि वो जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करें। साथ ही पत्रकारों के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं उन हमलों को लेकर कोई विशेष कानून बनाते हुए पत्रकारों के लिए एक विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाए, यही हमारी प्रमुख मांग भी है। और हम यही चाहते हैं कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ कहा गया है, तो वो चौथा स्तंभ अगर है तो उसको सरकार को भी मानना चाहिए और पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। पत्रकार संघ की जिला इकाई ने प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आज मजदूर दिवस 1 मई को दमोह कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन सौंपा है और इसमें पत्रकार सुरक्षा से संबंधी और भी अन्य कई मांगे हैं जो हम लोग सरकार से पहले भी कर चुके हैं और आज भी मजदूर दिवस पर ज्ञापन के माध्यम से हमने उन मांगों को रखा है। और आज कलेक्टर साहब को जिले भर के जो है पत्रकारों ने इकट्ठा होकर श्रमजीवी पत्रकार संघ के बैनर तले कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा किया गया है। आज हमारा ये संगठन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रतिवर्ष 1 मई को पत्रकारों की समस्या संबंधी जो भी विषय रहते हैं इसका ज्ञापन सौंपते हैं। यह ज्ञापन जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय के अध्यक्षों के माध्यम से सौंपा जाता है और आज चूँकि उसी को लेकर 1 मई के अवसर पर यह ज्ञापन सौंपा जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानसूर एक बार और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। दमोह जिले के रानी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले घोसलपुर निवासी ईश्वर पिता पूरन कुर्मी उम्र 40 वर्ष पिछले 2 दिनों से अपने घर से लापता था, जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में कुछ बात को लेकर विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि पहले पत्नी की मौत हुई और उसके लगभग 1 हफ्ते बाद पत्नी के बाद पति की भी दमोह के एक निजी होटल में मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं इस संबंध में जब हमने मृतक के परिजनों से एवं अधिकारियों से बात की हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। फांसी लगा ली है, किस कारण से? ओ बड़े प्यारे बिट्टू, ओ बड़े प्यारे भैया, क्या हुआ? कैसे जानकारी मिली है? हम लोग ढूंढते हुए जा रहे थे पूरे में, उधर ढूंढने गए थे पूरा स्टेशन, पहले कल पूरे दिन ढूंढा,
आज ढूंढा तो इधर रेलवे स्टेशन से पूरा गाड़ी माड़ी ढूंढते हुए आए तो ये होटल से निकल रहे थे रामभोग से, उधर सामने दिखी गाड़ी, सामने दिखी तो देखा कि वो तो अब भैया की है मेरे। तब हम लोग हॉस्पिटल गए, ऊपर गए तो उनसे पूछा, जानकारी ली, बोरा भैया चला गया सर, बोरा भैया, बोरा बिट्टू, बोरा बिट्टू, बोरा प्यारो भैया चला गया। कोई विवाद हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ विवाद नहीं हुआ था, कुछ भी विवाद नहीं हुआ है सर। किस जगह पे लगाई गई है? किस जगह पे? तो सर रामभोग क्या है वो होटल है सर, जो होटल है वो। ओ मोरे बिट्टू, मोरे भैया, कब शादी हुई थी इनकी? ओ मोरे बिट्टू गया, शादी कब हुई इनकी? मोरे बिट्टू, बिट्टू के पास जा। आपके साले की शादी और पत्नी कहाँ है उनकी? करीब 10 माह हो चुकी है, 10-11 माह हो चुकी है शादी के लिए। पत्नी उनकी 25 तारीख को ख़त्म हो चुकी थी फांसी लगा के। फिर उसी की टेंशन में जो कुछ हुआ हो तो उसी की टेंशन में कदम उठा किसी से विवाद भी हुआ है क्या? घर में तो नहीं हुआ है विवाद, ससुराल वाले हम इतना के गांव में, हम दूसरे गांव के हैं, उतनी जानकारी हमें है नहीं है, जानकारी पड़ा है उनके भाई से या उनके परिवार से। कहाँ के निवासी हैं? हम सनभुइया के हैं। मृतक कहाँ के निवासी हैं? ये कहाँ के निवासी हैं? जी कौशलपुर के निवासी हैं। कब की घटना है? जी कल 6:30 सवा 6:30 के बीच में निकलो थे, हमारे ढूंढत रहे, मिलो नहीं हम रिपोर्ट भी कराई थाने में जाकर। कब से थे कल सुबह 6-6:30 के बीच। आपका क्या नाम है? कौन है? हमारा नाम है कमलेश पटेल। कौन है आपका? हम उनके जी क्या है पूरा मामला, कौन है और क्या सामने? आज सुबह होटल की सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति द्वारा होटल में फांसी लगाई गई। सूचना तस्दीक में रवाना होकर होटल पहुँचा। होटल में मैनेजर द्वारा बताया कि एक व्यक्ति सुबह 8 बजे करीब आया था, शाम तक रुका रहा। फिर आज सुबह जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके दौरान जाकर देखा दरवाजा खुला और 5 का लटका मिला था। पंचायत नामा कार्रवाई की जा रही है, हमारी जाँच की है, जाँच कौन है, कहाँ का निवासी है? ये मृतक ईश्वर दास कुर्मी, पिता पूरनलाल कुर्मी, निवासी रने का है, रहने वाला है। कोई डिवाइड नोट वगैरह सामने नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कब शादी हुई थी सर, इसकी जानकारी? इसके बारे में अभी संबंधित होकर पूछताछ की जाएगी। इसकी पत्नी भी करीबन 6-7 दिन पहले फांसी लगाई है, तो इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। पत्नी के बारे में जैसी जानकारी मिलती है जाँच में काम जाए। नमस्कार, मैं हूं मानसूर इकबाल और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। शिक्षा विभाग से हेडमास्टर गोपी प्रसाद कोहरी के सेवानिवृत्त होने पर धर्मपुरा में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल दमोह शहर के धर्मपुरा वार्ड के प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक जिला शिक्षा विभाग में बांसनी में पदस्थ हेडमास्टर गोपीलाल कोहरी ने अपने शासकीय सेवा के 39 वर्ष पूर्ण करने पर धर्मपुरा में गोपी कुमार कोहरी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हेडमास्टर गोपी कुमार कोहरी की 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सबसे पहले शिक्षा विभाग दमोह उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया और परिजनों के द्वारा बैंड बाजों की धुन पर फूल माला पहनाकर घर पर जोरदार आगवानी की गई। इस दौरान देर शाम आसमान पर जोरदार आतिशबाजी की गई जो दर्शनीय रही। सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गोपीलाल कोहरी, पदम सिंह ठाकुर, मोंटी रैकवाल, सचिन कटारिया, अमित कटारिया, रितेश सोनी, गजेंद्र सोनी, राजेश अवस्थी, सामिर खान, लोकेश रोहितास, उपासना कोहरी, संतोष कोहरी, वर्षा कटारिया के अलावा बड़ी संख्या में आमजन की मौजूदगी रही। श्री गोपी कोहरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं
तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और शासकीय सेवा निवृत्त होने के उपरांत आप जो आपके सामाजिक क्षेत्र के काम रह गए हैं, जिन पे आप समय नहीं दे पाए हैं, उन क्षेत्रों में आप काम करें, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने बेटा बेटियों को, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ें, उनको नई नई योजनाओं का ज्ञान कराएं, आगे बढ़ाएं। और फिर उसके बाद बचता है अंतिम समय हमें अपने दादा दादी होने के बाद नाती पोता खिलाने का, तो परिवार के लिए पूरा समय देकर उस काम को भी पूरा करें। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई गोपी प्रसाद कोरी का विदाई समारोह जो है बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। और ये विदाई समारोह नहीं है, ये तो ये एक चलन है कि जो भी व्यक्ति नौकरी में आता है उसे एक न एक दिन अपनी नौकरी करने के बाद और उससे निवृत्ति करना पड़ती है, शासन के निर्देश है। बड़ा ही मनोरम माहौल बना हुआ है, क्योंकि शासकीय सेवा का एक पहलू होता है सेवा निवृत्ति का, तो ये तो एक जीवन का एक पड़ाव है। मैं गोपी प्रसाद जी से केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये अब एक नए जीवन की शुरुआत है। सबसे पहले मैं इस शिक्षा जगत के निरंतर कर्तव्य में संलग्न रहने वाले मेरे साथी शिक्षक सम्मानीय गोपी प्रसाद कोरी जी के लिए इस अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानसूर एकवार और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। दमोह देहात थाना अंतर्गत आने वाले मानपुरा गांव में पटेल परिवार को लूटने के उद्देश्य से बिजली डीपी से लाइट काट दी गई और जब हरिराम पटेल डीपी की ओर लाइट चेक करने गया, उसी वक्त अपनी साजिश को अंजाम देने के उद्देश्य से हरिराम के घर में नकाबपोश घुस गया। अंधेरे में जब नकाबपोश को देखते ही हरिराम की पत्नी चिल्लाई तो उन पर चाकू से हमला कर दिया। इसी बीच हरिराम भी अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचा तो उसके साथ भी आरोपी ने चाकूबाजी कर दी और दोनों में जमकर हाथापाई हुई। उसी दौरान नकाबपोश के हाथों से हथियार गिर गया और वह भाग खड़ा हुआ। घटना के बाद घायल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों से जानकारी ली। आपको बता दें कि चाकू और देसी तमंचे को पुलिस ने जब्त कर केस विवेचना में लिया है और नकाबपोश की तलाश जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस दमोह देहात थाना क्षेत्र में नकाबपोश की दहशत कब तक खत्म कर पाती है। शर्ट पहने था और पैंट ध्यान नहीं दिया कि जीन्स का था कैसे नहीं था, मुँह में पीली थोड़ी जबाने था और कट था इस तरह से। अकेला आदमी था, मेरे से कम शरीर का था, मेरे से कम हाइट का। एक बजे उसने फर्स्ट टाइम लाई गोलकी पर 2 बार किया, 20-25 डेढ़ बार 10-15 1-40 वो है मेरी माता पहली सकती उसको मारा भी नहीं, उसने मुझे मारा और फिर वो भाग गया, तोड़ लिया बांधे था सब। क्या हरिराम पटेल हैं, ग्राम मानपुरा देहात थाने के पास पोस्ट खजरी। घर में एक अज्ञात चोर आ गया था, उसने मेरी मैसेज के लिए कट्टा और चाकू बढ़ाया, दोनों के बीच में हाथापाई हुई, उस पर कट्टा और चाकू वहीं पड़ा रहा। जो पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिया है। वो हाथापाई में उसकी तौलिया छूट गई, लेकिन वो मेरे हाथ से भाग गया। उसने मुझे भी घाव दिए, मेरी मैसेज को भी घाव दिए, पहचान में आया नहीं और वो भाग गया। आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया, भाग गया। पुलिस में मौके पर कौन पहुंचा था? 4-5 जन पहुंच गए, वो तो लेट पहुंचे थोड़ी, लेकिन पहुंचे, कोई सुराग नहीं मिला। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? रीना पटेल। क्या हो गया है?
हमारे पति को लाइट गोल करी तो सुधार भी गया डीपी के थे हम और मैं चले गए 2 जने सुबह अचानक वो अंदर घुस गया हमारी बच्ची है सबसे बड़ी सुबह एकदम उठ के चिल्ला नहीं देखो कि वो आगा मतलब तो चलो हम चले गए सुबह बाहर आके बस उन्हें हमारी कनपट्टी को बंदूक तानी और चाकू हमारी गर्दन पे भी कर लाई तो हमने चिल्लाने से चलो हमारे पति आ गया जल्दी फिर हमने पिंचिस मारी मतलब चाबाई हमें हल गई पत्थर भी मारो इतना बड़ा फिर बस ये तो एकदम से पे को हो गए मतलब गिरे एकदम तमाचा मारो क्योंकि 2 हाथों से भी हथियार छूट गए फिर हथियार हमने उठा के अंदर रखे जल्दी जब तना मैंने इनने 2-4 और मारी लेकिन फिर भी भाग गया। कितने लोग थे? एक था। आप जान परिचित तो नहीं है? नहीं हम नहीं जानते मोहन है तो अपना। किस गांव से हैं? अब वो हम लोग हाँ हनुमान